Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class. It's your math class. Exercise 1.3. Question number 3. प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 सॉल्व किया था. आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड 5 minus 4 over square root 2 meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b square root 2 where a b and b are integers. Means length जो है एक question क्या है, please focus on the question. Question is that it's a rectangle and we have the value of side of rectangle. Length is equal to 2. Let's suppose length is 2 square root 18 and the breadth is 5 minus 4 over under root 2. That is the length and that is the breadth या width. So find the area. Express the area of the rectangle in the form of answer. हमने इस form में देना है और हमें find करना है area. So solution, write down the solution. Length of rectangle is equal to 2 plus square root 18 meter and width of rectangle is 5 minus 4 over square root 2 meter, and we find area of rectangle. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला है, देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. सो लेंथ इज, पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ 2 प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट 18 and multiply by 5. Width is 5 minus 4 over under root 2. Now take LCM of 18 and we get 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. 2 plus the factors of 18 are 2 multiply 3 raised to power 2 and 5, and the factors of 4 are 2 multiplied by 2 over under root 2. Now इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. 2 प्लस स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल एंड 3 अंडर रूट 2 इज द आंसर. 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट ओवर स्क्वायर रूट 2. इफ से अगर मैं कहूँ 2 इक्वल है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 के. सो इसको प्रूव करने के लिए देखें, लेट्स सी, अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 वी गेट स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर कैंसिल वी गेट 2. सो 2 इज इक्वल टू 2. सो हम इसको ये सपोज कर सकते हैं कि 2 इक्वल है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 के. सो राइट डाउन, हमें 2 की वैल्यू की प्लेस में हमें लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर अंडर रूट 2. सो फर्दर सॉल्व करें. 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 एंड 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 कैंसिल एंड वी गेट 2 स्क्वायर रूट 2. नाउ वी मल्टीप्लाई 2 with 5. 2 5s are 10 and 2 2s are 4 square root 2, and now multiply with 3 square root 2 with 5. 3 5s are 15 under root 2 plus minus 3 2s are 6 under root 2 and under root 2 we get square root 2 square cancel. 10 minus 4 square root 2 plus 15 square root 2 and 6 2s are 12. 10 minus 12 we get minus 2. 15 minus 4 we get
प्लस ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो वी पुट प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। सो हमें देखें क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड करना था a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में एरिया, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस 2, दैट इज द एंड मीटर स्क्वायर। यूनिट्स आपने एरिया का ज़रूर मेंशन करना है, जिस तरह हमने ये लेंथ में भी मेंशन किया था। और क्योंकि डिस्टेंस का जो डिस्टेंस को कवर हमेशा यूनिट के साथ किया जाता है, सो द डिस्टेंस जो यूनिट्स हैं हम ज़रूर पुट करेंगे और एरिया का यूनिट भी आपने ज़रूर पुट करना है मीटर स्क्वायर में। तो दैट इज़ द आंसर। द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72। मीन्स फादर एंड सन की एज का जो सम है वो इक्वल है 72 के। मीन्स यहाँ पर स्टेटमेंट ये दी गई है कि फादर की एज और सन की एज को दोनों को ऐड करके वी गेट 72। 6 ईयर्स, सेकेंड कंडीशन देखिएगा, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। 6 साल पहले फादर की एज 2 गुना, मीन्स 2 गुना मीन्स 2 टाइम्स मीन्स 2 गुना ज़्यादा थी सन की एज के। मीन्स अगर लेट सपोज 6 साल पहले अगर फादर की एज 30 थी तो सन की एज कितनी थी, 2 टाइम जो थी फादर की एज 2 गुना ज़्यादा थी। तो मीन्स 2 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट 30। तो मीन्स के 2 गुना ज़्यादा थी, मीन्स 15 जो है वो सन की एज होगी और फादर की एज जो है वो 30 है। तो यानी इसके स्टेटमेंट का ये जो है वो मैंने आपको एक्सप्रेस करके बताया। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर्स अगो, हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि सन की एज 6 साल पहले क्या होगी। व्हाट वाज द सन एज बिफोर अगो, यानी 6 ईयर्स अगो, यानी 6 साल पहले सन की एज क्या होगी। फर्स्ट कंडीशन को लिखते हैं। लेट सपोज, हम सोल्यूशन में देखेंगे, लेट फादर एज इज, father's age is equal to x and son age is equal to y। it's a suppose, यानी आपने सपोज किया है कि फादर की एज x है और सन की एज जो है वो y के इक्वल है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आप लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन जो हमें गिवन है दैट इज इन दोनों का सम, यानी सम ऑफ देयर एजेस आर, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। मीन्स इन दोनों का सम 72 के इक्वल है, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। इसको फर्स्ट इक्वेशन का भी नाम दे देंगे। सेकंड कंडीशन में देखें 6 ईयर्स अगो, यहाँ आप हेडिंग देंगे 6 ईयर्स अगो। तो 6 ईयर्स अगो देखिए बेटा, लेट सपोज कि सन की फादर की एज हमारे पास है x और सन की एज है y। तो मीन्स 6 ईयर्स अगो, यानी मीन्स कि इस मेरे पास लेट सपोज मेरे पास 30 एज है, तो अगर सन फादर की, और उसमें से अगर मैं 6 को माइनस कर दूंगी तो हमारे पास कोई रियल एज आ जाएगी। तो इसी तरह मैं x के साथ माइनस करूंगी 6 को और y के साथ भी माइनस करूंगी 6 को। ये सेकेंड कंडीशन है। 6 ईयर्स अगो सन ए फादर्स एज x minus 6 and the son age is y minus 6. So let's discuss that the father age was 2 times the age of son. Means father की एज जो है वो 2 गुना थी सन की एज से। तो फिर हमने अपने यहाँ लिखना है सेकंड कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन को यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे फादर एज, देखें फादर की एज उसने कहा है, फादर एज इज x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 6, यानी 2 गुना ज़्यादा है बेटे की एज से। तो दैट इज़ द सेकेंड कंडीशन। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 2 6 12, और हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। -2 इधर जाकर हो जाएगा +2, सॉरी +2 इधर जाकर -2 हो जाएगा, और ये -12 इधर आकर कन्वर्ट होगा तो +12 एंड -6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस माइनस माइनस एंड 12 में से 6 माइनस करेंगे वी गेट 6, और ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। नाउ सॉल्व द सिचुएशन। हम सिचुएशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सो आपने लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 एंड माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। सो जब सब्ट्रैक्शन में हम नीचे वाले साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, नीचे वाले साइन को चेंज किया जाता है और प्लस माइनस कैंसिल एंड प्लस 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 3y एंड इज इक्वल टू 72 प्लस 6 इज इक्वल टू 78। y के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाकर ये हो जाएगा डिवाइड 3, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 9 18 एंड वी गेट y इज इक्वल टू 20, 3 6 18 सॉरी, y इज इक्वल टू 26 एंड दैट इज़ द y वैल्यू। मीन्स के y वैल्यू मतलब सन की एज। तो सन की एज तो आ गई हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है फादर एज। तो x की वैल्यू के लिए हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 26 इन इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं आप, 2 में भी कर सकते हैं, तो मैं 1 में कर रही हूँ। इन 1 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, पुट द वैल्यू ऑफ y एंड y वैल्यू इज 26 इज इक्वल टू 72, x इज इक्वल टू 26 इधर प्लस में है और इधर जाकर कन्वर्ट होके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 46, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x। यानी मीन्स के फादर की एज और x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है। तो मीन्स के y की वैल्यू और x की वैल्यू तो हमें यानी फादर की एज भी आ गई है। और नंबर 8, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is 1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? क्वेश्चन क्या है देखिएगा गौर से। एनुअल इनकम मीन्स के सालाना इनकम जो है, पूरे साल में जो इनकम है वो तैयब की 9,60,000 रुपीज़ है। while the exempted amount is 1,30,000. What is exempted amount? Exempted amount is the amount, देखें लेट सपोज कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको सेल्स टैक्स देती है, जिसके पास 5 लाख जिसकी इनकम है सालाना, उसके ऊपर टैक्स है, ठीक है, और आपकी टोटल इनकम है 6 लाख, तो उसमें से आपकी 6 में से 5 लाख को छोड़ दिया जाए, मीन्स तो आपका जो आप टैक्स पे करेंगे वो 1 लाख पे करेंगे। तो इसी तरह देखें एनुअल इनकम उसकी 9,60,000 है और उसकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट जो है वो है 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही पे टू हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%? तो मीन्स के वो कितना टैक्स पे करेगा इस रेट पे, ठीक है। तो हम लिखने जा रहे हैं एंड सोल्यूशन में देखिएगा प्लीज़। एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज इक्वल टू 9,60,000 रुपीज़। सो एग्जेम्प्टेड अमाउंट मैंने बता दिया है कि व्हाट इज़ कॉल्ड एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ऐसी अमाउंट जिस पे टैक्स होगा, ठीक है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 1,30,000 रुपीज़ और हमें फाइंड करना है हाउ मच टैक्स। तो हमें टैक्स के लिए क्या फाइंड करना होगा, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के लिए हमें जो है जो हमारे पास एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अमाउंट आप पूरा लिख लीजिएगा, मेरा यहाँ स्पेस नहीं है। एनुअल इनकम, राइट डाउन द एनुअल इनकम 9,60,000 एंड माइनस 1,30,000 एंड वी गेट 8,30,000 रुपीज़। सो हमें फाइंड क्या करना है देखिएगा, टैक्सेबल जो हमें पे जो टैक्स है टू हैव टू पे ऑफ रेट ऑफ 0.75%। तो टैक्स अमाउंट हमें जो फाइंड करना है वो 0.75 रेट पे हमने फाइंड करना है। टैक्स अमाउंट इज इक्वल टू 0.75% ऑफ टैक्सेबल इनकम।
सो 0.5 परसेंटेज का साइन जहाँ होगा वहाँ हम लगाएंगे 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 8,30,000 रुपीज़. पॉइंट रिमूव करेंगे, इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, सो वी गेट 75/100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 8,30,000 रुपीज़. और जब इसको कैलकुलेटर से हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, सो ज़ीरोज़ कैंसल, ज़ीरोज़ आल्सो कैंसल. 83 मल्टीप्लाई बाय 75 वी गेट 6,225 रुपीज़. दैट इज़ द टैक्सेबल अमाउंट. Number 5. The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 centigrade by using the formula. This is the formula. Find the temperature as Fahrenheit scale. क्वेश्चन क्या है देखिएगा प्लीज़. फोकस ऑन द क्वेश्चन कि लाहौर का जो आम तौर पर गैर मामूली तौर पर जो ड्यूरिंग द समर जो है 2024 में समर सीज़न में गैर मामूली जो है दर्जा हरारत बढ़ गया है. द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड यानी टीवी न्यूज़ में ये रिपोर्ट किया गया है कि टेम्परेचर जो है वो 48 डिग्री जो है सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है बाय यूजिंग द फार्मूला. और हमने ये फार्मूला यूज़ करके हमने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में जो है हमें एक्सप्रेस करना है. देखिए जिस तरह हम डिस्टेंस को यूज़ करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स को यूज़ करते हैं, जैसे डिस्टेंस जो है मीटर्स में हो सकता है, किलोमीटर्स में हो सकता है, सेंटीमीटर्स में हो सकता है, तो इसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी यूनिट्स का यूज़ किया जाता है. दैट इज़ द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट. यानी मीन्स के 2 यूनिट्स हैं जिसका इसमें जो है ये कंसीडर है इस क्वेश्चन में कि सेंटीग्रेड में हमें जो है वो टेम्परेचर मेजर है और हमें उसको एक्सप्रेस करना है फ़ारेनहाइट में. मीन्स फाइंड द टेम्परेचर, हमें फाइंड करना है टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल. सो और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला भी गिवन है. सो गिवन जो हमें जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ टेम्परेचर इन समर इज इक्वल टू 48 सेंटीग्रेड. डिग्री का यूनिट लगाएंगे और उसका फॉर्मूला गिवन है. फॉर्मूला इज आल्सो गिवन. F इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड डिग्री प्लस 32. दैट इज़ द फॉर्मूला जिसे हमें सोल्यूशन देना है फ़ारेनहाइट में. तो फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट. तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट जो है हमें फाइंड करना है. तो दीज आर 2 स्केल्स विच मेजर द टेम्परेचर. सो सोल्यूशन में देखिएगा प्लीज़ राइट डाउन द फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला. F इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड डिग्री प्लस 32 is equal to 9/5. Put the value of C, ये means centigrade, 48 plus 32 and use the calculator. 48 multiplied by 9 and divided by 5. Multiply 9/5 with 48, we get 86.4 plus 32 and we get Fahrenheit is equal to 118.4. Use the calculator and that is the answer. Question number 7. Mirha bought a toy for ₹1,500 and sold for ₹1,520. What was her profit percentage? Means के मिर्हा ने एक टॉय ख़रीदा जिसकी प्राइस थी 1500 और उसको जो उसने सोल्ड किया मीन्स उसने बेचा दैट इज़ दैट प्राइस इज़ 1520. व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज. हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है. तो लिखेंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500 रुपीज़ एंड सेल प्राइस इज़ SP यानी उसको कैपिटल लेटर SP से एब्रीवेट करेंगे 1520 रुपीज़. हमें सबसे पहले फाइंड करना है प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस.
इस फॉर्मूला है प्रॉफिट का. पुट द वैल्यू ऑफ सेल प्राइस 1520 एंड कॉस्ट प्राइस इज 1500 एंड वी गेट 20 रुपीज़. यानी मीन्स कि उसको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट फाइंड हुआ है. अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज. प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट over cost price multiply by 100. Write the value of profit. Profit is 20, cost price is 1500 rupees and multiply by 100. Zeros cancel, 5 3 the 15, 5 4 the 20 and 4 को आप डिवाइड करेंगे 3 से. So we get 1.33%. That is the answer. क्वेश्चन के लास्ट में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट वाज द सन एज 6 ईयर्स अगो. मीन्स हमें सन की एज बतानी है 6 ईयर्स अगो. हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी दैट इज के हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई. मीन्स वाई की वैल्यू में सन की एज 26 आई है और एक्स में फादर की एज हमारे पास 46 आई है. लेकिन हमें इनकी एज बतानी है 6 ईयर्स अगो. तो 6 ईयर्स अगो में हमने फादर की एज ली थी x-6 और सन की एज दी थी y-6 थी. तो सन एज पुट द हेडिंग देंगे आप 6 ईयर्स अगो. सन एज इज y-6. पुट द वैल्यू y इज 26-6 इज इक्वल टू 20 ईयर्स एंड फादर एज x-6 वी पुट 46-6 इज इक्वल टू 40. दैट इज द आंसर. नंबर 9 फाइंड द कंपाउंड मार्कअप. मीन्स मार्कअप हमने जो है प्राइस फाइंड करनी है जो कि हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज़ 3,75,000 रुपीज़ और टाइम है 1 ईयर का. रेट भी गिवन है 14% और कंपाउंडेड एनुअली मीन्स सालाना जो है वो हमें मार्कअप जो है वो प्राइस को फाइंड करना है. और हमारे पास जो गिवन जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000 रुपीज़. Time is 1 year, rate is 14% and we have formula is markup का formula देखें is equal to principal amount multiply by rate multiply by time. Put the value of principal amount, rate 14% and time is 1 year. 14 जिसके साथ भी आप परसेंटेज का सिंबल देखेंगे, परसेंटेज का सिंबल मीन्स वो डिवाइड हो रहा है 100 से. दैट्स मीन डिवाइडेड बाय 100. तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 14 ओवर 100 और वी यूज द कैलकुलेटर वी गेट 52,500 रुपीज़. दैट इज़ द मार्कअप प्राइस.